So good morning everybody. Today we are focusing on the last operator, which is membership operator. We have so far already discussed the special operator, identity operator, and right now we are going to learn what is a membership operator. Okay. So what is a membership operator? Uh, First of all, what are the membership operator? It is in and not in. Membership operator are in, not in. Okay. So beware about the writing process of in and is. Okay. So there we have write is not, and in this we have write not in. Okay. So is के अंदर तो हमने not कहाँ लिखा था? पीछे की तरफ. डन. इसमें हमने कहा लिखा था पीछे की ओर, और यहां पर हमने क्या लिखा है बिफोर. ध्यान रखना इसका कि इनके साथ में नॉट का जब यूज करोगे तो आपको कहां लिखना है उसको पहले, और जब इसके साथ में यूज करोगे तो कहां लिखना है आपको पीछे. ओके. इसके साथ में कैसा यूज होगा? ये इज है और यहां पर होता है इज नॉट, है ना. नहीं समझ में आता तो ऐसे ऐसे ही लिख लीजिए. इंग्लिश के लेटर्स में होना चाहिए मोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल. आ गया ना, इज नॉट आ गया, इसके बाद में नॉट आता है ना. आई एम नॉट इन द क्लास, मैं क्लास में नहीं हूं. आई एम नॉट इन द क्लास. तो एक इंग्लिश के लेटर्स में आप इसको अरेंज करेंगे. ओके. अब मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ वैल्यू और वेरिएबल इज फाउंड इन द सीक्वेंस, वेदर द value or a variable found in a sequence. What is a sequence? अब sequence क्या होता है पहले तो ये देखें. Sequence are string, sequence are list, sequence are tuple, sequence are dictionary, sequence are set. अब कहेंगे ये सब कुछ क्या है? सो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पूरी की पूरी पाइथन के सिलेबस को कंटेन करके रखे हुए हैं, इवन इन 11th as well as in 12th also. Done. It means we have to learn all the aspects of these sequence, which is string, list, tuple, dictionary and sets. ये 5 चीजें हैं. इन 5 चीजों को ही हमको पढ़ना है 11th and 12th में. ओके. सो अब मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको, सिंपल सा. जैसे एक लेट सपोज मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं. मैं लिस्ट का एग्जांपल ले रहा हूं. मैं बाकी किसी को नहीं समझा रहा अभी. I am only giving the example of a list because these are separate topics and we have to learn that topics ना in near future. हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. बट फॉर राइट नाउ, बिकॉज मैं इन 2 वर्ड्स को बनाने के लिए मैं इसको पूरे को कवर नहीं कर सकता अभी, इसलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको. लेट्स सपोज देयर इज अ लिस्ट. हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट? लिस्ट को बनाने का तरीका, ये लिस्ट को बनाने का तरीका होता है. और इसमें हमने लिख दिया 6 5 6 3 9, कुछ भी आप कोई भी आप डिजिट्स रख दीजिए. इट इज कॉल्ड अ लिस्ट. ओके. लिस्ट को याद रखने का तरीका कि लिस्ट में कैसे ब्रैकेट लगते हैं. देखिए आप, ये लिखा हमने LIST, ऐसे ही तो लिखते हो. ये देखिए ये ब्रैकेट लगता है इसके. कितना इजी हो गया कि लिस्ट के अंदर किन ब्रैकेट्स का यूज होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होता है. ओके. सो यू हैव टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट फॉर द लिस्ट. ओके. सो इन ऑपरेटर क्या करता है? इन ऑपरेटर क्या करेगा? इन ऑपरेटर बस ये फाइंड करेगा. लेट सपोज मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है 5, तो क्या 5 इसमें है? फाउंड हुआ इस सीक्वेंस में 5 है क्या? यस. तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. लेट सपोज आई हैव राइट हियर 15. इज इट अवेलेबल हियर? नो. सो क्या आएगा आंसर? फॉल्स. आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स. क्लियर सभी को? इट मींस सीक्वेंस में वो वेरिएबल या वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है, उसी से जज करता है. इफ द वैल्यू इज देयर, it means it is a true. If it is not, it will give us false. Done. Is it understandable to all of you beta? आप सभी को समझ में आ गया?
Done now. It means, let's suppose I have a sequence of digits, and if I write this type of structure and I write any value here, the in keyword is actually searching this into this. Okay, so the 15 is found, 15 is not found inside this, so it will give us false. Let's suppose I have write here 6 is found inside this, yes, it will give me true. This is the membership operator. It is the most important operator. ये बहुत ही ज्यादा important operator है, और ये फिर से हम डिस्कस करेंगे जब हम लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग और इन सब के साथ में हम किसका यूज करेंगे, हम लूपिंग का यूज करेंगे। किसका? लूप्स का जब यूज करेंगे ना, सबसे ज्यादा आने वाला वर्ड कौन सा होगा? इन। सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा, इन को हम यूज करेंगे। वी विल डिस्कस इट लेटर, क्योंकि इन सिंपल एक इतनी सी डेरिवेशन नहीं है इसमें, इतनी सी डेफिनेशन नहीं है इसकी। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इनसाइड दिस इन, इनके और भी काम होते हैं। वी विल डिस्कस इन आवर फ्यूचर लेक्चर व्हेन आई टीच यू दीज टॉपिक्स एज वेल एज द लूप्स आल्सो। ओके, सो दीज आर द ऑपरेटर्स। ये सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो हमने सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं। अच्छा, अब जो टॉपिक्स रह गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस पीडीएफ जो मैंने आपको सेंड की है, उस पीडीएफ के अंदर हम कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे रिमेन थे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट देयर इज पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स के बारे में बात हुई है। There are 33 keywords in Python 3.7 और keywords की एक लिस्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 4 से 5 बार इसको लिखिए आप, इन सभी कीवर्ड्स को आपको याद हो जाएंगे, है ना? क्योंकि इसमें करीबन 20 से 25 कीवर्ड्स है, 20 to 25 कीवर्ड्स तो हम यूज करेंगे। जैसे कुछ कीवर्ड्स के नाम गिनाता हूँ जिन किन को हम यूज ज्यादा करेंगे। इट इज फॉल्स, हमने यूज किया फॉल्स। ट्रू हमने यूज किया। नन, अच्छा, हमने यूज किया है। जैसे हम यूज करेंगे आगे, डेफ यूज करेंगे, डिलीट यूज करेंगे, एलिफ यूज करेंगे, एल्स, इन, इज, लेमडा यूज करेंगे हम, नॉट का यूज किया हमने, और का यूज किया हमने, है ना, एंड का यूज किया हमने, व्हाइल है, विद है, रिटर्न हो गया, अच्छा, रेज हो गया, इसके अलावा कंटिन्यू हो गया, ब्रेक हो गया। ये कुछ 20 to 25 कीवर्ड्स ऐसे हैं। इंपोर्ट, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नॉन लोकल, ग्लोबल, ये कीवर्ड्स हैं, ये इनको सबसे ज्यादा यूज में लिया जाएगा और इजी है, आसानी से याद भी की जा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उनमें सिर्फ 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। इट इज फॉल्स, नॉन, ट्रू। सिर्फ कितने लेटर्स, कितने कीवर्ड्स हैं? 3, ओनली 3 keywords are there in which the first letter is capital. Okay, पहला लेटर कैपिटल होने वाले 3 ही अपने पास में। कौन से? फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज नन, थर्ड वन इज फॉल्स, थर्ड वन इज फॉल्स। समझ में आया? ये 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल है। इसके अलावा सभी क्या है? स्मॉल लेटर में है, लोअर केस में अवेलेबल है। ओके, डन। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे पाइथन आइडेंटिफायर एंड रूलिंग ऑफ आइडेंटिफायर। मैंने बता दिए थे आपको। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू एंटिटीज। कोई भी एंटिटीज होती है, लाइक क्लास हो गया, फंक्शन हो गया, वेरिएबल हो गया, इन सब के बारे में। क्योंकि क्लास सिलेबस में नहीं है, फंक्शंस हमारे सिलेबस में है, वो हम पढ़ेंगे। इट मींस एक ओवरऑल कहा जाए तो एक यूजर डिफाइंड नेम जो है वो क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर कहलाता है ना? इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से डिफरेंशिएट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? आइडेंटिफायर का यूज किया जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज 2 जुड़वा भाई है और उन दोनों जुड़वा भाई को एक जैसे देखते हैं, सब कुछ उनके फिजिकल जो उनका स्ट्रक्चर है, उनको जो उनका मेंटल लेवल है, सब कुछ एक जैसा है। सो हाउ कैन आई डिफरेंशिएट दैट दिस इज द वन, दिस इज द सेकंड? सो व्हाट शुड आई डू? आई असाइन देम अ नेम। फर्स्ट इज राम, सेकंड इज मोहन। सो बाय दैट आई कैन आइडेंटिफाई हु मेड द क्राइम। किसी ने क्राइम कर दिया हो और एक पुलिस वाला हो,
तो अब मैं ये पता कर सकता हूं ना किसने क्राइम किया है, बिकॉज ऑफ द नेम, एंड दिस नेम इज कॉल्ड अ आइडेंटिफायर। मैंने बताई थी डेफिनेशन, वन द वर्ड हु कैन आइडेंटिफाई इटसेल्फ, वो जो अपने आप को ही क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। ओके, डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से क्या करता है, खुद को अलग करता है। और कौन करता है ये, नेम, अ नेम विच इज गिवन टू एन एंटिटी। अब यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग के अंदर एंटिटीज क्या है हमारी, क्लासेस है, फंक्शन है, वेरिएबल्स है, इन ये होती है एंटिटीज। तो इसमें से वेरिएबल कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो इट मींस जो यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं सारे, वो सभी क्या कहलाते हैं, आइडेंटिफायर्स। और ये जो यूजर डिफाइंड नेम्स है, जैसे हम x यूज करते हैं, हम y यूज करते हैं, हम str यूज करते हैं, बहुत से वेरिएबल्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये सारे वेरिएबल्स जो हैं, इन सभी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी हैं। रूल्स ये हैं कि आप स्मॉल a to z, कैपिटल A to z और 0 to 9 का यूज कर सकते हो, और एक अंडरस्कोर का। लेकिन आपका जो भी आइडेंटिफायर होगा, वो आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, आप एंड कर सकते हो। यू मे यूज द सेकेंड लेटर एज अ डिजिट, आप सेकंड लेटर डिजिट यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट तो हमेशा क्या होगा, एक कैरेक्टर ही होगा, या क्या होगा, एक अंडरस्कोर होगा। क्या होगा, एक अंडरस्कोर हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है, कैरेक्टर में भी स्मॉल हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, बट आप किसी नंबर से क्या नहीं कर सकते, स्टार्टिंग नहीं कर सकते। ओके, और इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स का यूज नहीं किया। वी कांट यूज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर, ऐसे नहीं कर सकते आप। जैसे आपने लिख दिया कि इज बराबर 10, इट इज नॉट वैलिड, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज इज अ कीवर्ड। इस क्या है, कीवर्ड है हमारा, इसको हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। जैसे लिखा हुआ है, और बताता हूं, जैसे आपके पास ट्रू, अब ट्रू जो है, वी कांट से दैट ट्रू इक्वल्स टू 10, ये तो गलत हो गया। क्यों, बिकॉज ट्रू इज अ कीवर्ड, और कीवर्ड का वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज इन इट, और ये वैल्यू एक साइन थोड़ी होगी इसके अंदर, क्योंकि ये तो कीवर्ड है। बिकॉज इसका खुद का पहले से कोई डेफिनेशन दे रखी है अंदर। इसकी डेफिनेशन क्या है, 1। इसकी डेफिनेशन क्या है, 1 ऑलरेडी दे रखी है। यू कांट चेंज दैट डेफिनेशन, आप थोड़ी चेंज कर सकते हो। ऐसे तो आप उसको प्रोग्राम चेंज कर दोगे। तो कंप्यूटर को जो कंप्यूटर, देखो सीधी सी हिसाब है कि देखो मशीन है, मशीन को रन होना होगा, तो मशीन कैसे रन होगी, है ना। तो जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्रामर है, जैसे जिसका नाम था, पाइथन बनाने वाले का नाम है वेन विडो रशम। तो इन्होंने क्या किया कि पहले से कुछ नाम दे दिए कि ये नाम पर कंप्यूटर देखो ये करना है, ये नाम पर कंप्यूटर देखो ये करना है। अब आप वो नाम को ही चेंज करने जा रहे हो। अगर वो नाम चेंज हो गया तो हाउ कैन द कंप्यूटर ऑपरेट, वो ऑपरेट कैसे करेगा, वो ऑपरेशन कैसे करेगा, बिकॉज उन शब्दों के पीछे क्या छुपी हुई है, वो 010 उनकी कोडिंग छुपी हुई है जो उस प्रोग्रामर ने की है आपके लिए। ओके, सो यू कैन यूज देम बट यू कैन नॉट use them as an identifier. Done. Next, अब Python is a case sensitive language. It means अगर आपने 2 वर्ड लिख दिए, आपने कैपिटल X लिखा, स्मॉल x लिखा, इसके लिए दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, और वेरिएबल का नाम हमेशा देना है तो वो नाम देना है जो कुछ सेंसेबल हो, जो उसके मीनिंग्स को, जो उसके एग्जिस्टेंस को बताए। जैसे लेट सपोज मुझे एक वैल्यू है जो काउंटिंग से मिल रही है। सो अब मैं काउंटिंग, अगर मुझे काउंटिंग से मिल रही है, आप ही बताइए, मुझे कोई एडिशन किया, मैंने इन सब का मैंने एडिशन किया, तो मुझे कोई वैल्यू मिली, जैसे मेरे को मिली 40, लेट सपोज 40, टोटल नहीं होगा 40, माना कि 40 हो रहा है। तो अब बताइए, एक वेरिएबल है मेरे पास x, एक वेरिएबल है मेरे पास काउंट, और एक वेरिएबल है मेरे पास सम ऑफ डिजिट। कौन सा आप अच्छा कौन सा तीनों में से जो सेंसेबल है, जो इसको रिप्रेजेंट करेगा, बताइए मुझे फटाफट। x इक्वल्स टू 40 लिखे, काउंट इक्वल्स टू 40 लिखे, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल्स टू 40 लिखे। Which one elaborate this? What is 40? टाइप, क्योंकि x लिखेंगे तो x से क्या मतलब है, ये कोई मतलब सेंस नहीं निकला इससे कि क्या x है क्या। I can't identify what is the x. Let's suppose count. तो काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 संख्याएं यहाँ पर, काउंट का मतलब तो यही होता है। ये भी गलत हो गया। सम ऑफ डिजिट्स, ये ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअली हमने किया क्या है। इट मींस सेंसेबल होना चाहिए। कोई भी आप जब भी कोई वेरिएबल का नाम लिखे तो सेंसेबल नाम होना चाहिए,
कोई सेंस नहीं चाहिए वहां से, ओके, इट मेक मोर सेंस देन एन ऑर्डिनरी वन, ओके, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट आते हैं, व्हाट इज पाइथन स्टेटमेंट, instructions that a Python interpreter can execute are called statement. Very important line. Instructions that a Python interpreter can execute are called statements. जो instructions होते हैं, जो command होते हैं, जो code होते हैं, जो कि Python interpreter क्या करता है, execute करता है। जैसे ये एक लाइन है, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। इंटरप्रेटर पाइथन में रन कौन कराता है प्रोग्राम को, इंटरप्रेटर कराता है, इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर, इसके बारे में मैंने बताया हुआ आपको। सो इट इज अ स्टेटमेंट। लेट सपोज मैंने लिखा a इक्वल्स टू 1, दिस इज अ स्टेटमेंट। एक लाइन एक स्टेटमेंट होती है, ओके। अब मल्टी लाइन स्टेटमेंट भी अवेलेबल है यहाँ पर। मल्टी लाइन स्टेटमेंट मींस इफ मेरे पास जो स्टेटमेंट जो है वो ज्यादा लंबा है, लेंथ उसकी ज्यादा है, तो व्हाट शुड आई डू, तो यहाँ पर मल्टी स्टेटमेंट का कंसेप्ट भी अवेलेबल है। मल्टी स्टेटमेंट कैसे होते हैं कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मली क्या करते हो, जब लेट सपोज एक वर्ड है जो लंबा वर्ड है और आप लास्ट पेज के लास्ट बॉर्डर में पहुंच गए, तो आप क्या करते हो, वहां डैश लगा देते हो और नेक्स्ट लाइन में भी डैश लगा देते हो। तो ये डैश रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज द सिंगल वर्ड और ये पूरा वर्ड ही है, यहाँ से आप पूरे वर्ड को पढ़े। ऐसा ही इसमें भी क्या किया जा सकता है हम, अरे ये चेंजेस मल्टी स्टेटमेंट्स, मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है। जैसे एक सिंपल सा है, इसको कंटिन्यूएशन कैरेक्टर बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, ओके। सो लेट सपोज आई राइट a इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19। अब ये इतना लंबा स्टेटमेंट हो गया। और लेट सपोज कि मुझे इसे एक मतलब एक 4x4 में लिखना था मुझे इसे, है ना, क्या लिखना था मुझे इसे, 4x4 में लिखना था मुझे ऐसे लिखना नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, 4x4 में लिखता हूं मैं, 4 हो गई, टोटल नंबर 4 हो गया। अब मैंने क्या करना है, स्लैश लगा दिया। अब ये स्लैश क्या इंडिकेशन करेगा, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑपरेटर, ये बताएगा कि भाई जो लाइन है वो खत्म नहीं हुई है, नेक्स्ट लाइन में आ सकती है। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, 6 के बाद में क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। गेट दैट, ये दोनों ही क्या है, एक ही बात है। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। क्या बोलते हैं इसे, कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, ओके, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। डन, क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा हम पैरेंथेसिस का यूज भी कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, पैरेंथेसिस का। आप क्या करो, ये ऐसे पैरेंथेसिस लगा दो, अब भी ये भी वैलिड है, ठीक है ना। आप स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, आप कर्ली ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं, आप कर्व ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट से भी आप मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और आप इस कंटिन्यूएशन कैरेक्टर से भी क्या कर सकते हैं, मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स। यू कैन राइट इजीली द मल्टीलाइन स्टेटमेंट्स, ओके, क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आज आपको बताने वाला हूं, उसका टॉपिक का नाम है पाइथन इंडेंटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं बोलता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कि वो क्या करेगा, वो ही आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्रिएट करने वाला है। अभी तक जो पढ़ा हमने, दे आर एक्चुअली स्टेटमेंट्स, बट राइट नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू राइट स्टेटमेंट्स, है ना। अभी तक तो हमने क्या कहा कि हमें ये स्टेटमेंट्स है, दीज आर द ऑपरेटर, दीज आर द ऑपरेशंस, ये ऑपरेटर ऐसे काम करेगा, मल्टीलाइन स्टेटमेंट ऐसे होंगे। बट आई हैवंट, मैंने आपको ये नहीं बताया है कि लिखते कैसे हैं प्रोग्राम। सो राइट, फर्स्ट मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा, सिंपल प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल, ओके।
2 वैल्यूज है, हम यूजर से इनपुट लेंगे और हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो लेट स्टार्ट। राइट, लिखिए कॉपी के अंदर, राइट अ पाइथन प्रोग्राम, ये आपका पहला प्रोग्राम होगा। राइट अ पाइथन प्रोग्राम, राइट अ पाइथन प्रोग्राम। आई एम नॉट विजिबल बट आई एम ऑडिबल ना, आई एम ऑडिबल। लिखिए, मैंने कुछ लिखा नहीं है बोर्ड के ऊपर, मैं ऑडिबल तो हूं। लिखिए, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 values, to accept 2 values, 2 TWO2 है ना, to accept 2 values and print their sum, and print their sum। अब इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं लिखते स्टार्ट करते हैं। अब पहले आपको ये मैं सिखा देता हूं कि पाइथन के अंदर चलिए, तो पाइथन जो है, उस पाइथन के अंदर जो मॉड्यूल है, पाइथन का मॉड्यूल जो अवेलेबल होता है, उसके अंदर आता है IDLE। क्या नाम है इसका? IDLE, इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म लिख दीजिए कॉपी में, ऊपर ही ऊपर लिख दीजिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इसका पूरा नाम है। क्लियर? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट क्या करता है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पाइथन इज यूजिंग इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर is the translator which is translating the statements one by one। अब देखिए, जब मेरे मुंह से निकला statements, you will know that what is a statement। अब आपको पता होना चाहिए कि statement क्या हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही देखो, बिल्डिंग ब्लॉक्स की ऐसी बात कर रहा था मैं, कि जब मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया तो मैं आपको डायरेक्टली उसका नेम लेके बोलूंगा, तो जैसे नेम लेता हूं तो आपको क्लिक होना चाहिए कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं। डन। So when the interpreter translates the statements into the machine language, it is actually doing one by one statement at a time। So what is the editor? Where is the place where can I do this? ऐसा कौन सा जगह है जहां पर मैं ये कर सकता हूं? So it is the editor। ये कौन सा है? एक एडिटर होता है। What is the editor? Notepad is the editor, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ एडिटर, जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं, जिसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इट इज अ एडिटर। सो अब पाइथन के अंदर एडिटर कौन सा मिलता है? वो मिलता है आपको IDLE। ये एडिटर आपको 2 फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, 2 मोड प्रोवाइड करता है कि आप प्रोग्रामिंग 2 टाइप से कर सकते हैं। वन इज doing line by line programming। It means I am giving some questions to the computer and the computer will give me the answer। It means, let's suppose I give 2 + 3 and it will return me 5। So this is the first environment, it is called interactive environment। So the first mode, we can say that it is a mode, so it is a interactive mode। लिख दीजिए, पहला मोड कौन सा है? Interactive mode। The second mode is script mode। What is a script mode? Let's suppose I want to perform a task which have more than 1 statements in it। So what should I do? I actually write those statements inside the script mode, because the script mode have the capability to run more than 1 lines or more than 1 statements at a time। Okay, so we have 2 modes here। First is interactive mode, in which I can easily I can simply run statement by statement, okay, in this interactive mode। Second is script mode। In this script mode, if I want to run the statements, the program is where the statements are more than 1, okay, it may be 10,000 और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो वहां पर मैं किसका यूज करूंगा? स्क्रिप्ट मोड का यूज करूंगा। ओके, सो अब मैं ये जो प्रोग्राम है, ये मैं आपको स्क्रिप्ट मोड में लिखूंगा,
और स्क्रिप्ट मोड पे लिखने पर आप इजीली एक टर्म सीखेंगे, उसका नाम है फंक्शन। तो हम सीखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर व्हाट इज अ फंक्शन, सेकेंड व्हाट इज हाउ टू टेक इनपुट्स फ्रॉम यूजर, हाउ टू कन्वर्ट दैट इनपुट्स, जो यूजर ने इनपुट दिया उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं। फोर्थ हम सीखेंगे कि इसके अंदर हम एडिशन कैसे करते हैं, मतलब एडिशन ऑपरेटर का यूज और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। फोर्थ, हाउ टू प्रिंट दैट रिजल्ट। So we are going to learn 5 topics in a single program, which is function, the function definition, how to call that function, है ना, the entire characteristics of function. Second, what is how to take inputs from the user, how to convert that inputs, हम inputs को convert भी करना पड़ेगा, how to use assignment and as addition operator, and at last we will see that how to print that as such, then that result. Okay, so there are 2 modes. मैंने आपको ये समझाया कि there are 2 modes. First is interactive mode, where we can run the program line by line. Okay, I can give a single line to the computer, and the computer will, the editor and the editor will return with the answer. Okay, so this is the interactive mode. Okay, so I am interacting with the editor. Okay, so it is called the interactive mode. The second one is script mode, in which there are, if I want to run more than one statement at a time, okay, let's suppose I have 1000 statements, let's suppose I have 10,000 statements, there are, or all the statements are interrelated to themselves, so I can prefer script mode. Okay, so right now we are going to discuss the first is what is a definition. Okay, definition, जिसका दूसरा नाम क्या है, मेथड। Definition and method. What is a definition? Okay, so if I want to print my name 10 times, what should I do? I write print statement 10 times. But what if I simply write printing statement a single time, and I just call that statement repeatedly number of times what I required? It means हमारे पास किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो रिपीटेडली उसी टास्क को बार बार प्रोग्राम में लिखें, या नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि एक ब्लॉक बना सकते हैं, एक मॉड्यूल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एक मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। और वो मॉड्यूल एक्चुअली क्या करेगा, जब भी हमें आवश्यकता होगी, हमारी नीड होगी, तो हम क्या करें, सिंपली कॉल दैट मॉड्यूल, उस मॉड्यूल को कॉल कर लेंगे एंड द स्टेटमेंट्स विल रन। तो यही है डेफिनेशन। इट मींस दैट सपोज माय क्वेश्चन वाज दैट आई वांट टू टेक द इनपुट्स फ्रॉम द यूजर एंड रिटर्न्स द एडिशन ऑफ दैट, सो आई एम सिंपली राइट दैट इनटू अ मॉड्यूल। एक सिंपल ब्लॉक में मैंने इसके अंदर लिख दिया, और जब भी मुझे जरूरत होगी मैं उसको क्या कर सकता हूं, कॉल कर सकता हूं। सो व्हाट इफ आई राइट अ सबट्रैक्शन फॉर दैट, मैंने एक एडिशन लिखा, एक सबट्रैक्शन लिखा, एक मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, एक डिवाइड लिख दिया और एक स्क्वायर का लिख दिया, और हम सबको कंबाइन करके मैंने क्या बना दिया, एक कैलकुलेटर बना दिया। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का प्रोग्राम कैसा होगा, इस प्रोग्राम के अंदर एडिशन के लिए मैंने एक मॉड्यूल बना दिया, मैंने सब्सट्रैक्शन के लिए एक मॉड्यूल बना दिया, मैंने डिवाइड के लिए बना दिया, इन सब के लिए मैंने मॉड्यूल बना दिए, और उन सभी मॉड्यूल को मैंने कंबाइंड कर दिया। जस्ट यूजर वांट टू ऐड, मैंने ऐड को कॉल कर लिया नंबर ऑफ टाइम्स। यूजर ने कहा कि सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट को कॉल कर लिया। यूजर ने कहा डिवाइड को कॉल करना है, मैंने डिवाइड को कॉल कर लिया। सो इट इज इजी फॉर मी टू कॉल दैट फंक्शंस इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम, क्योंकि यूजर की नीड मुझे पता नहीं है कि यूजर में भी एक यूजर है जिसे एडिशन करनी नहीं, उसे मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, और वो उसे एक ही एडिशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन 20 करनी है उसे। तो अब यूजर की नीड को मैं जज नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने एक बॉक्स बना दिया। लेट्स सपोज आई राइट, मैंने एक बॉक्स बनाया जिसका नाम ऐड दिया, और इसके अंदर एडिशन की सारी कोडिंग रख दी। सेकंड, मैंने यहाँ पर सब्सट्रैक्शन रखा, सब्सट्रैक्शन की सारी कोडिंग इसमें डाल दी। मैंने यहाँ पर डिवाइडेशन किया, डिवाइडेशन की सारी कोडिंग इसमें डाल दी। ओके, और मैंने क्या लास्ट में क्या किया, इन तीनों को एक के अंदर कॉल कॉल कैलकुलेटर के अंदर मैंने यूज कर लिया। तो प्रोसेस में हो क्या रहा है, एक्चुअली वी आर
मैं वो जो ओवरहेड है, जो बार बार लिखने की, जो प्रोग्राम लिखने की जो है ना, उसको कम कर दिया मैंने। इट मींस इस टॉपिक को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं इसे? रीयूजेबिलिटी। आई कैन रीयूज, मैं एक ही कोड को बहुत बार यूज कर सकता हूं, इसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी। और ये रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट आता कहां से है? वो कंसेप्ट आता है OOPS। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट इज POP, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। ये दोनों दो कंसेप्ट हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं। जो पुरानी लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती है, बाकी सारी लैंग्वेज इसको सपोर्ट करती है, ऊप्स को सपोर्ट करती है। और बहुत ही इसके एडवांटेजेस, बहुत ज्यादा एडवांटेजेस इसके। हम इस पे डीप में नहीं जाएंगे कि POP, व्हाट इज POP, इन द डिफरेंस बिटवीन POP एंड OOPS एंड सो ऑन, बिकॉज वी डोंट हैव the class topic inside the Python syllabus. Python के अंदर अगर क्लास नाम का टॉपिक अगर होता तो हम इससे डिटेल में डिस्कस करने वाले थे, बट देयर इज नो टॉपिक लाइक क्लास है, इनहेरिटेंस है, नहीं है इसमें। सो इट इज ओके फॉर अस दैट we only have to knowledge that OOPS is a concept which is acceptable by Python. Python किस कंसेप्ट को फॉलो करती है? OOPS कंसेप्ट को फॉलो करती है। दिस इज अ सिंगल लाइन, लिखने के लिए एक सिंगल लाइन मिल गई हमको कि Python किस कंसेप्ट को फॉलो करती है? OOPS कंसेप्ट को फॉलो करती है। लिखना चाहो फुल फॉर्म तो लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है ना? ये सपोर्ट करती है कौन? पाइथन सपोर्ट करती है। ओके, सो टुमारो वी विल लर्न दैट हाउ टू राइट दिस कोड। ओके, हम सिंपल एडिशन लिखेंगे, हम कैलकुलेटर अभी नहीं बनाएंगे, हम सिंपली एक एडिशन का जो प्रोग्राम हमने लिखा है उस प्रोग्राम को मैं बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, उसमें हमको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। फिर आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, आप उस असाइनमेंट्स को पूरा करके देना, आप खुद देखोगे कि आप इजीली इसको रन करा रहे हो। नेक्स्ट, तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा